नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी मैथ के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और उसके बाद अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। अपनी नियमित गति के 3/4 गति से चलने से एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी नियमित गति से चलने के समय से 2 घंटा अधिक समय में पूरी करता है। वही दूरी उसे नियमित गति से चलने में समय कितना लगेगा? तो यहाँ पर आप समझेंगे, एक नियमित गति के 3/4 गति से चलने वाला एक व्यक्ति है। मतलब क्या होता है कि एक नियत गति उसकी थी, लेकिन वो अब क्या करता है कि अपनी गति के 3/4 से चलता है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी पहले स्पीड कितनी थी, अगर पहले उसकी स्पीड 4 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3। बात को समझिए। तो स्पीड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी तो स्पीड उसकी हो गई 3। ठीक है, ये आपका यहाँ से हुआ। तो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी नियमित गति से चलने के लिए समय से 2 घंटा अधिक समय में पूरी करता है। मतलब जो भी दूरी तय करेगा उसमें अब उसे 2 घंटे का टाइम ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाल में जो आपका अनुपात होता है ना, वो आपका समय का अनुपात जो है उसका उल्टा होता है। तो समय का आपका अनुपात हो जाएगा 3/4। ठीक है, जो भी आपका चाल का अनुपात होता है ना, उसका विपरीत आपका समय का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर पहले 3 घंटे का समय लगता था तो अब 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपका जो इसका अंतर आया वो 1 यूनिट का आया और यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटे अधिक समय में पूरी करता है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू आपकी हो गई है 2 घंटा। ठीक है, 1 की वैल्यू आपकी हो गई है 2 घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि वही दूरी उसे नियमित गति से चलने में कितना समय लगेगा। अब नियमित गति की बात करेंगे तो उसकी नियमित गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, 4 यूनिट थी। ठीक है, तो अगर वो 4 की चाल से चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 3 यूनिट का। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल के दिखा दीजिएगा। 1 की वैल्यू 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटे, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है। दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप टोटल 25 सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिएगा आपको जो है कुछ तो आपको सिंपल मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड भी मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सिंपल छोड़ के मत छोड़िएगा। ठीक है, ये मत करेगा कि आप देख रहे हैं, आपने देखा सिंपल सवाल है तो आप चले गए। ठीक है, पूरी वीडियो को आप देखिएगा, आपको इससे एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है कि यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल तो आपका वाकई में सिंपल है क्योंकि इसमें दूसरी संख्या पूछी गई है। आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब क्या होता है, फार्मूला आपका होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। तो संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी है, एक संख्या आपकी 10 है, दूसरी निकालनी है तो हम दूसरी मान लेंगे x। तो 10 गुणा x बराबर एलसीएम आपका है 30, एचसीएफ आपका है 5, तो आपका इतना हो जाएगा। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 0 कैंसिल होगा, x आपका आ गया 5 या 15, तो दूसरी संख्या आपके यहाँ पर निकल के आ गई 15। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी। आपको सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अगर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @ और आप लिख लेंगे इसमें स्मॉल लेटर में, ठीक है, ट्रिकी और NO और 1, अगर ये आप सर्च करेंगे लिख के तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा, लेकिन ऐसा होता है कि जो लिंक होता है ना वो आपका ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम पर जाकर ये चीज़ लिखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ और पीडीएफ में आपके जो आंसर होते हैं ना वो भी आपको वहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए सवाल आ चुका है, अब आप चेक करिएगा, आप सवाल को लगा के देखिएगा क्या ये सवाल आपसे लग जाएगा। एक वर्कशॉप के मजदूरों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। यदि 7 तकनीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है और बचे हुओं का औसत मासिक वेतन 7800 रुपये है तो वर्कशॉप के कुल मजदूरों का
संख्या। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि आपको रखा है कि वर्कशॉप के जितने मजदूर हैं इन सभी का मासिक वेतन ये रहा, और इनमें से बात की गई है दो लोगों की। एक तो की गई कि यदि 7 तकनीशियन है उनका है 10,000 और बचे हुए का कितना है, बचे हुए का है 7800। तो देखिए मजदूर जो आपके होंगे टोटल उसमें आपके तकनीशियन होंगे और कुछ बचे हुए आपके जो है वो भी होंगे। तो बचे हुए आपको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो बचे हुए आपके हैं ना वो हम मान लेते हैं एक्स। इसमें दोस्तों एलिगेशन वाला जो आपका फार्मूला होता है ना वो आप यहाँ पर लगा के हम दिखाएंगे आपको, तो आपका सवाल बिल्कुल जल्द लग जाएगा। जैसे एक तरफ आपके हैं 7 तकनीशियन, एक तरफ आपको नहीं पता तो बचे हुए मैंने मान लिया एक्स। जो 7 है ना, जो 7 आपके हैं उनका आपका औसत रखा है 10,000 रुपये, तो 7 वालों का है कितना 10,000 रुपये। और जो आपके बचे हुए हैं उनका औसत मासिक वेतन है 7800 रुपये, तो इसका कर लेंगे 7800। और टोटल मजदूरों का कितना होगा, क्योंकि इसमें आपके तकनीशियन भी होंगे और भी कई लोग होंगे, इन सब का मिलाकर अगर आप देखें तो आपको ऊपर देखा है स्टार्टिंग में ही कि एक वर्कशॉप के मजदूरों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो इनका है 8500। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि एलिगेशन का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अंतर करेंगे तो इसमें आपका अंतर आएगा 1500 का, ठीक है। और इसका अंतर करेंगे यहाँ पर तो इसमें अंतर आपका आएगा यहाँ पर 700 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अनुपात बनेगा ना वो आपका बनेगा, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो अनुपात बना है 7:15। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 7 आ गया, तो 7 की वैल्यू तो आपके यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आपका 15 आया है, तो यहाँ पर आपको 15 होगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया वर्कशॉप के कुल मजदूर कितने हैं, तो 15 यहाँ पर हो गए और 7 यहाँ पर हो गए, तो 15 7 कितने हुए 22। तो टोटल जो मजदूर होंगे ना वो कितने होंगे 22। तो आपका यहाँ पर 22 वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। एक संख्या को पहले 10% से कम किया जाता है और उसके बाद में 10% बढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आने वाली संख्या मूल संख्या से 50 कम होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी ये मूल संख्या है आप इसको मान लीजिएगा 100, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 100 है, सबसे पहले आप लोग इसको 10% कम करेंगे। जब आप इसको 10% कम करेंगे तो इसका मतलब ये कितनी रह जाएगी, ये आपकी संख्या बचेगी 90%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, और जब आप उसमें से 10% कम कर देंगे तो ये रह गई आपकी 90%। तो ये 100 वाला थी वो आपकी रह गई 90%, ठीक है। तो 90% हो जाएगी। और लिखा है कि बाद में 10% बढ़ाया जाता है। अब जब बाद में इसको 10% से बढ़ाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगी, अब ये 10% बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 110%। तो अब ये आपकी हो जाएगी 110/100, ठीक है। तो लिखा है ऐसा करने से आने वाली संख्या, ऐसा करने से आने वाली संख्या। अब आप देखिएगा ऐसा करने के बाद कि आपका संख्या कौन सी आती है। तो यहाँ पर आप 100 से इसको 100 को कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा 11 9 99। तो आपकी संख्या आई 99। और पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या आपकी थी 100, लेकिन अब कौन सी है भाई 99। अब कह रहा है कि जो आने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 50 कम होती है। जो आने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 50 कम होती है। यहाँ पर आपका कितना कम होती है, देखिए पहले थी 100 और ये हो गई 99। तो यहाँ पर कम कितना हो गई, यहाँ पर आपकी कम हो गई 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी हो गई 50। तो 1 की वैल्यू आपकी हो गई 50, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 50। और आपको यहाँ पर निकालने कितने की, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की कितनी हो जाएगी 50 और आपके 2 जीरो, तो कितना आपका यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 5000। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि ये घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपये है और 2 लगातार छूटों के बाद एक ग्राहक उसे 122.40 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे आपको जो आपका MP है ना, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, वो आपको रखा है 160 रुपये। तो क्या होता है यहाँ पर 160 की कोई चीज़ है, सबसे पहले क्या हुआ है इस पर छूट मिलेगी, छूट लेने के बाद कोई लोग इसे ख़रीद लेगा। तो छूट में क्या होता है, सबसे पहला उसे 10% की छूट देता है कोई। अगर कोई भी किसी व्यक्ति पर मतलब किसी वस्तु पर 10% की छूट अगर दी जाएगी तो इसका मतलब वो वस्तु आपको 90% में मिलेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या किया, उसने 10% कम करके उसने 90% पर दिया। फिर इसके बाद में उसने एक बार छूट और दी, एक बार छूट और दी। अब आपको छूट नहीं पता है, अब आप यहाँ पर मान लेंगे दूसरी वाली छूट जो आपकी है वो आप मान लेंगे 100 रुपये है।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप 100 से x माइनस कर देंगे, ये आपकी दूसरी गाय छूट हो गई, ये भी अपान में 100 कर देंगे, ठीक है, ये सेकेंड छूट हो गई। तो आपको मिलती है कितने में, 122.40 रुपये में आपको मिलती है इतनी छूट के बाद। सबसे पहले इतनी बात अगर आप सभी को क्लियर हो गई है तो बस आप लोग सवाल को लगा लेंगे। आप 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू में आपका यहाँ पर है 100 माइनस का x बराबर में कितना आपका होगा 122.40, ये आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आप इसको 16 से काटेंगे या पहले 9 से काट लीजिए, ठीक है। तो 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 9 एक का 9 बचा कितना 3, आपका हो गया 32 और 9 होता है 27, 9 4 54 जीरो, तो इतना आ गया। अब आप 16 से काटेगा तो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, कितना बचा 8 बचा है 16 85। तो यहाँ पर आपका आ गया है 100 माइनस x बराबर कितना आ गया 85। अगर आप इसको और लिखें थोड़ा तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस का 85 बराबर में आपका हो जाएगा x। तो x आपका आ गया है 15, कितना आपका x आ गया है, x आपका आ गया 15। इसका मतलब दूसरी जो आपकी छूट होगी वो आपकी होगी 15% की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। इस सवाल को आप लोग देखिएगा और फिर सवाल को यहाँ पर लगाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक भिन्न का गणक को 20% से बढ़ाया जाता है और हर को 5% से घटाया जाता है तो वह भिन्न 5/2 बन जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर मूल भिन्न ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास भिन्न हमारी है x, ठीक है, सिर्फ x मान सकते हैं भिन्न, ठीक है। तो हमने x मान लिया, या आप कुछ लोग कहेंगे कि y मान लीजिए x/y, तो x/y मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि एक भिन्न के गणक को 20% से बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए गणक कह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हर को घटाते हैं तो इसका मतलब अंश को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए x/y यहाँ पर है भिन्न, इसमें इन्होंने क्या है कि 20% बढ़ाया अंश को, तो ये अंश कर दिया आपका 120%, 120/100 हो जाएगा यहाँ पर। और हर जो आपका है वो 5% घटाया तो इसका मतलब हर कर दिया आपका 95%। और तब आपका ये बन गया कितना, ये आपका बन गया 5/2, ये आपका 5/2 बन गया, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हुआ और यहाँ पर आप और काटेंगे इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, देखिए x/y कितना होगा आपका 5/2 गुणा और 95 ऊपर गया आपका, 120 नीचे गया है। इसके बाद में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद देखिए 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20। तो ये आपका टोटल जो बनेगा ना, ऊपर आपका देखिए 95, नीचे कितना हुआ 24 दूना 48, तो आपका बनेगा 95/48। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 95 और बट्टा में आपका बन जाएगा 48 मतलब 48, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। 7 नंबर में आपका सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 10 सुभाष जो है ये 10 घंटों में 50 पन्नों की नकल कर सकता है। सुभाष और प्रकाश एक साथ 40 घंटों में 30 पन्नों की नकल कर सकते हैं। प्रकाश 30 पन्नों की कितने समय में नकल कर सकता है। तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा। सुभाष और 10 घंटे में 50 पन्ने की नकल करता है। मैंने आपको इससे पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि आपका फार्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2 अपान में आपका था W2। ये आपका था एक फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है कि सुभाष 10 घंटों में 50 पन्नों की नकल करता है, तो सुभाष को हम लिख देंगे S, ठीक है। सुभाष को लिख लेंगे S यहाँ पर, ठीक है। और 10 घंटे में तो समय आपका ऊपर रहेगा, दिन या समय, और काम कितना 50 पन्ना, तो 50 आपका नीचे रहेगा बराबर। फिर कह रहा है कि सुभाष और प्रकाश एक साथ 40 घंटे में 300 पन्ने की नकल करते हैं। तो सुभाष और सुभाष के साथ में अगर आपका प्रकाश भी आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं 40 घंटे में और 300 पन्नों की नकल करते हैं, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा 50 सेकंड 50 आपका यहाँ पर 6 बार जाएगा और 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल होगा और 2 3 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, आपको आ जाएगा 3S, ये बराबर में आपका हो जाएगा 2S, ठीक है, और प्लस 2P। तो S आपका इस तरफ आएगा तो आपका बचेगा S बराबर 2P और S/P बराबर कितना आ जाएगा 2/1। तो S/P आपका कितना आ गया, आपका आ गया 2/1 आपका आ गया। अब यहाँ से आपको इसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, अब उसको आपको आगे देखना है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाते हैं, ठीक है।
ये तो आप लोग समझ गए हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल कह रहा है कि प्रकाश 30 पन्नों की कितने समय में नकल कर सकता है, कि प्रकाश 30 पन्नों की नकल कितने समय में कर सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इस वाले एक पॉइंट को आप उठा लीजिएगा यहाँ से, कोई सा एक, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। तो आपका पॉइंट आपका है एस इंटू 10/50। तो देखिएगा, तो एस इंटू 10 आपका 50 है। अब इसके बराबर में आप कर दीजिएगा जो आपसे कहा गया, प्रकाश कहा गया, तो आप भी लिखेंगे प्रकाश को, कह रहा है 30 पन्नों के, तो 30 पन्ने नीचे लिखेंगे, और कितने समय में, तो समय आप लिखेंगे ऊपर, आपको नहीं पता आप एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। इतना काम पहले आप करिएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एस की जगह पर 2 लिख देंगे, 10 का आपका 10 रहेगा, 50 का आपका 50 रहेगा, बराबर में आपका देखिएगा पी का आपका 1 रहेगा, एक्स का आपका x रहेगा, 30 का आपका 30 रहेगा। इतना तो आपका पहले ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ आपका यहाँ से एक 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर एक 0 कैंसिल होगा, और 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 बार जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 और 3 आपको ऊपर जाएंगे, तो 2 दूनी 4 3 12, तो आपका आएगा 12 बराबर एक्स, ठीक है। एक्स का मान आपका यहाँ पर 12 आ गया, इसका मतलब आपको 12 घंटे का समय लगेगा। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 के बाद हमारे लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 संख्याओं का अनुपात 1:3:4:7 है, और उनका योगफल 105 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस टाइप से हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको 4 संख्याओं में अनुपात रखा है, 1:3:4:7, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसमें x लगा सकते हैं, वैसे कोई लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप यहाँ पर ये देखेंगे इनका योगफल कितना है, 105। तो इनको जोड़िएगा, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 7 15, तो ये 15 हुआ। तो 15 की वैल्यू आपकी हो गई 105। तो 1 की कितनी होगी, तो 15 7 105, तो 1 की वैल्यू आपकी हो गई 7। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या पता करिए। बड़ी संख्या आपकी 7 है, तो आपको यहाँ पर 7 की निकालनी वैल्यू, तो 7 की कितनी होगी, 7 गुणा 7 कितना होगा, 49। तो 49 आपका जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, 49 आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 9, यहाँ पर आ चुका है। और 9 नंबर में आपसे सवाल क्या कर रहा है, इसमें आपका सवाल कर रहा है कि ए और बी की उम्र का वर्तमान अनुपात 4:5 है। 18 साल पहले यह अनुपात 11:16 था। उनके वर्तमान उम्र का योगफल पता करिएगा। देखिए ए और बी 2 बंदे हैं, ठीक है, ए और बी, और आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 18 साल पहले की बात की गई। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान वाली और उससे पहले वाली है, तो वर्तमान को थोड़ा नीचे लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे इनका अनुपात, वर्तमान कितना है, 4:5 है, ठीक है। कितना है, 4:5 है, ठीक है। ये कैसा, ये आपका है वर्तमान, ठीक है, ये आपका कैसा, ये आपका है वर्तमान। और 18 साल पहले यह अनुपात कितना था, तो 18 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 18 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनुपात था 11:16, ये आपका अनुपात था 18 साल पहले। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं ये हमें समझना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जितना डिफरेंस होता है, 5 4 में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में यहाँ पर हम लोग 1 से गुणा कर देंगे। लेकिन 1 से गुणा करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, 1 से गुणा नहीं करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला डिफरेंस है वो 11 16 5 का डिफरेंस है, तो हम लोग इस वाले में 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस वाले में 5 से गुणा कर देंगे। बात को समझते रहिएगा। तो आपका ऊपर वाला तो 11:16 यही रहेगा। जो आपका नीचे आएगा वो आएगा 5 का 20 और 5 5 25, तो आपका ये आएगा यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये कितना बढ़ रहा है, 11 से कितना हो गया, 20 हो गया, इसका मतलब ये 9 बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है ना यहाँ पर। तो जो आपका 9 बढ़ रहा है, अब वो आपसे कहा गया क्या कि ये 18 वर्ष की बात की गई थी यहाँ पर। तो 9 की वैल्यू जो आपकी है यहाँ पर ना, जो आपकी 9 की वैल्यू है वो आपकी है 18 वर्ष। 9 की वैल्यू 18 वर्ष, तो 1 की कितनी आएगी, 1 की आएगी 2 वर्ष। आपसे कहा गया है तो उनके वर्तमान उम्र का योगफल पता करें। वर्तमान उम्र का योगफल पता करें। वर्तमान उम्र की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वर्तमान उम्र तो उनकी ये वाली है ना, अब इस समय की बात करें अगर तो ये वाली हो गई, यहाँ पर अनुपात चेंज हो गया आपका। तो 20 और 25, तो कितना हुआ टोटल इनका योग करिएगा, किसका इनका होगा, इसका होगा 45। तो 45 का निकालिएगा, तो 45 का डबल कितना हुआ, 90 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 90 वर्ष होगा। तो आपसे नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी के, ठीक है, कि 90 वर्ष किस टाइप से आपका हो गया है। हो सकता है आप लोग इसको एक्स मान कर लगाते हो, तो वो भी सही है, ठीक है। जैसे आपको सहूलियत लगे आप वैसा काम यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो अनुपात आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है, और आपको 2/3 दे रखा है, और आपको 3/4 दे रखा है ना। आप सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इनके अनुपात को आप सही से लिखिएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनके हरों का लासा लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो आप इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें 12 से गुणा करेंगे, ठीक है, तीनों में। अब इसको सही से लिखेंगे तो कितना कितना आएगा ये तो आपको पता होगा, ठीक है। कितना कितना आपका यहाँ पर आएगा अभी, तो देखिएगा यहाँ पर 2 से आप काटेंगे, आपका 6 आएगा। तो 6 अनुपात, फिर 3 चौका 12, तो 8 अनुपात, फिर 4 तियाँ 12, तो 9। ये आपका इनका आ गया अनुपात। फिर आपसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच अंतर 36 है। तो न्यूनतम अधिकतम संख्याएं ये कितनी, इनके बीच अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है। तो 3 की वैल्यू आपकी है 36, तो 1 की कितनी हो गई, 1 की हो गई 12। तो भाई संख्याएं याद कीजिए। तो 1 की 12 हो गई, तो पहली संख्या हो जाएगी 12 गुणा 6, दूसरी हो जाएगी 8 गुणा 6, तीसरी हो जाएगी 9 गुणा 6। तो 12 छंग 72, कामा 8 छंग 48, 8 छंग गलत कर दिया मैंने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गलत है, ठीक है, थोड़ा ऊपर गलत हो गया यहाँ पर क्या था, 8 इसमें 12 से गुणा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसमें 9 से 12 से गुणा करते हैं। तो 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96 और 12 नेमा 108। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर आपको दिखेगा भी, ठीक है। आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो सवाल आपसे ना लगे वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक मैच को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने से घाटे का परसेंटेज 5 बढ़ जाता है। इसका मतलब देखिए, उसकी कीमत नहीं बता हमें ये पता है जब उसको 400 से हम लोग क्या करते हैं 350 पर बेचते हैं, तो इसमें 5% जो घाटा होता है वो और बढ़ जाता है। तो ये कितने कम में 5% घाटा बढ़ गया, तो जब इसको 50 कम में बेचा है ना, तब इसमें 5% का आपको घाटा बढ़ता है। तो इसका मतलब 5% आपका जो हो गया 50, तो 1% कितना होगा, तो 1% 10 होगा। और तो अगर मैं आपसे कहूँ 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे तो होगा 1000। तो बस सवाल का आंसर आ गया है। आपसे ये पूछा गया है लागत मूल्य कितनी है, किसी भी चीज़ की लागत मूल्य हमेशा 100% होती है, तो हम यहाँ पर 100% को निकाल देंगे, हमारा 1000 रुपये जो आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये सवाल आपका आ गया है, इस सवाल को आप लोग पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है 15 आदमी एक काम को 210 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 100 दिनों के बाद 15 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लिया गया और वह काम और कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 आदमी एक काम को 210 दिन में कर सकते हैं, ये सवाल आपका है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था M1D1 वाला फार्मूला, वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पर कि 15 आदमी हैं और एक काम को 210 में करते हैं, काम एक है तो एक को नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन 100 दिनों के बाद, लेकिन 100 दिनों के बाद, इसका मतलब जो आपके 15 आदमी है ना, तो 15 आदमियों ने पहले 100 दिन तक काम किया और उसके बाद में आपसे कहा गया, तो उसके बाद का मतलब पहले 100 तो काम कर लेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि 15 अतिरिक्त आदमी काम पर लिया गया। मतलब क्या हुआ कि 15 आदमियों ने 100 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद 15 आदमी और आ गए, पहले के 15 और अब 15 और आ गए, तो कितने लोग हो गए, अब हो गए 30 लोग। तो आपसे कहा गया है तो वह काम और कितने दिनों में पूरा होगा। तो अब इसको कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया है, तो अब हम इसको मानते हैं कि हमें एक समय और लगेगा, एक दिन का समय और लगेगा। अब इसको करना है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है ना आपको। तो आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करेगा, फ़ायदा रहेगा, आप जो आपका 15 गुणा 210 है ना, इसमें से आप लोग माइनस कर देंगे 15 गुणा 100 को। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थोड़ी बात समझिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 15 गुणा 110 बराबर 30 गुणा x, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, इतना आपका बचेगा यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे देखिए, 15 का 15, 15 का डबल 30 और 2 से काटेंगे, इसको आपका आएगा 55। तो 55 आपका यहाँ पर आ गया x निकल के। आपसे कहा गया वह काम और कितने दिन होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वह काम 55 दिन और होगा। तो बस आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो इस टाइप से अगर आप सवालों को लगाना सीखेंगे और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रत्येक सवाल मतलब मैथ जो है आपको बहुत आसान लगने लगेगा।
इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट डेली करवाऊंगा, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें और आप लोगों की कोशिश ये रहे कि आप लोग उसको सॉल्व करके देखें कि आपका स्कोर कितना रहता है, ठीक है। अगर आप डेली सॉल्व करते रहे तो कोई भी आपका एग्ज़ाम आ जाए, जैसे मैथ अगर आपका आता है तो आप मैथ में कमज़ोर नहीं रहेंगे, ठीक है। आप सवालों से पहले से ही आप के अंदर वो क्षमता होगी जिससे कि आपको पता होगा कि मुझसे कौन सा सवाल नहीं लगेगा या कौन सा सवाल लग जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आप लोग एसडी यादव मैथ या RS अखबार मैथ को सीखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं। मैंने इस चैनल पर आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है और उसके बाद अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूट रहा होगा। आगे देखिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। ये सवाल है कि एक निश्चित सरल ब्याज पर 2000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को पिछले दर से 3% अधिक किया जाए तो वह अवधि उसी अवधि में वह राशि कितनी होगी। देखिए, कुछ लोग इस सवाल को लगाते हैं तो पहले वो दर निकालते हैं, उसके बाद फिर से लगाते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल को आप तुरंत ही लगा देंगे देखते ही समय। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसने रुपये कितने लगाए थे, उसने 2000 रुपये लगाए थे और 5 वर्षों के लगाए थे, तो उसके 2600 रुपये तो हो गए, उससे मतलब ख़त्म कर दीजिए। अब वो कह रहा है कि उसकी दर जो है वो 3% बढ़ा दीजिए, तो आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा जो 3% आपकी दर है उसका। तो क्या होता है, मूलधन 2000 है, दर कितनी है, दर आपके 3 अधिक की गई, समय कितना, समय तो वही 5 वर्षों का, अपान में आप 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा आपका। ये कितना आपका आ रहा है, 2 3 6 35, तो आपका ये आ रहा है 300। इसका मतलब आपका जो अगर दर आपकी अगर 3% बढ़ गई तो आपका जो ब्याज होगा ना वो आपका 300 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले कितनी थी, पहले आपकी राशि हो रही थी 2600 रुपये 5 वर्ष बाद। अब उसमें अगर आप 3% ज़्यादा करेंगे तो आपका 300 रुपये इसमें ब्याज बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2900। तो बस आपका सवाल लग गया है, ठीक है। इसका 2900 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप चाहेंगे तो आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बड़ा लिख के मतलब बड़ा करके आप लगा सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप तो थोड़ा समझेंगे तो बस 2-3 लाइनों में आपका सवाल का आंसर आ सकता है ऐसे। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल आपका है कि एक टंकी में 50 लीटर पानी है, उसमें से 5 लीटर पानी निकाल कर उसे शराब से बदला जाता है और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। परिणामित मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात पता करें। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो 50 लीटर सबसे पहले क्या था, पानी था, ठीक है। उसमें से क्या किया गया कि 5 लीटर पानी निकाल कर उसे शराब से बदला गया। देखिए, 50 में से 5 निकाला गया, थोड़ी सी यहाँ पर बात आप समझिएगा। 5 निकाला गया किसमें से, 50 में से, तो कितना इसका पार्ट निकाल दिया अगर मैं आपसे पूछूँ तो अगर इसमें आपकी भिन्न बनी 1/10, इसका मतलब है कि अगर आपके पास टोटल 10 पार्ट है ना तो 10 में से 9 निकाल दिया गया, 10 में से 1 निकाल दिया गया। बात को समझे। जैसे यहाँ पर आपके पास पानी, देखिए बचा कितना पानी, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे पानी कितना बचा, तो देखिए पहले 50 था, ठीक है, ठीक है। उसमें से क्या किया गया, उसमें उन्होंने 5 निकाल दिया। 5 लीटर पानी निकालते हैं, ठीक है। तो 5 निकालेंगे तो 5 का मतलब 10 पार्ट अगर आपके पास है तो 10 में से 1 निकाला गया, तो आपके पास 9 पार्ट बचा है अभी, ठीक है। आपके पास 9/10 तो आपका बचा हुआ है ना, अभी 9/10 आपके पास बचा हुआ है अभी। फिर उससे कह रहा है कि उसे शराब से बदलते हैं, कोई बात नहीं है। यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, मतलब यही काम फिर से किया गया कि इसमें से क्या किया गया, इसमें से 1 निकाल दिया गया फिर से, तो इसमें 9 बचा है, तो इतना पानी बचा है आपका। अब आप देखिए पानी कितना रह गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 का डबल 2 होगा, तो आपका आ जाएगा 81/2 लीटर। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ पर आपका जो पानी था पहले था 50 लीटर, लेकिन जब इसको 2 बार निकाला गया ना तब आपका बचा 81/2 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूँ, ये बताइएगा आप शराब कितनी बची है, शराब कितनी हो गई, तो जितना पानी निकल गया उतनी शराब होगी। तो देखिएगा टोटल पहले पानी 50 था, लेकिन अब पानी बचा 81/2, ठीक है। तो 81/2 बचा, इसका मतलब इसमें से जो कुछ मिक्स होगा ना, जो बचा होगा वो शराब होगी आपकी। तो 50 का डबल 100 और 100 से 81 का आपका बचेगा 19/2, इसका मतलब इतनी रह गई शराब। बात को समझिएगा कि आपका पानी बचा 81/2, इसका मतलब शराब बचेगी 19/2। आपको निकालना क्या है, शराब पानी का अनुपात, तो शराब कितनी है 19/2 है और पानी कितनी है, पानी आपका 81/2। आपको निकालना है इसका अनुपात, तो आप अनुपात निकाल दीजिएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, आपका आएगा 19/81, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फार्मूले से अच्छा है मैंने आपको तरीका बता दिया, इस टाइप से आप लगा लीजिएगा सवाल को,
सवाल आपसे नहीं बचेगा, ठीक है। और दोस्तों जितने भी सवाल होंगे मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो सवाल जो है आपके कम से कम टाइम में सॉल्व हो और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश भी ये रहती है, ये मैंने कहता हूँ कि हाँ हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी जिससे कि हमें फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से बता दूँ, ठीक है, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए 15 आ गया है। सरल ब्याज दर पर 4 वर्षों में 600 रुपये की राशि 720 रुपये हो जाती है। कब? यदि ब्याज दर 2% बढ़ाया जाता है। अब कितनी राशि होगी? तो बिल्कुल जो आपके लिए एक बार सवाल आ गया वही सवाल आपके लिए फिर से है। तो आपने अगर वहाँ पर सीखा होगा तो यहाँ पर तो आप इसको अपने आप लगा सकते हैं। तो लगाइएगा। मैंने कहा था आप ब्याज निकालेंगे, क्या करेंगे? मूलधन आपका 600 रुपये है, दर आपकी 2% बढ़ाई गई है, समय आपका 4 वर्ष का है। फटाफट से आप इतना काम कर सकते हैं। 6 दूना 12, 12 चौक 48। आपका ब्याज कितना आ गया? 48। पहले आपकी राशि कितनी होती थी? 720 रुपये। अब क्या होगा? जब ब्याज बढ़ा तो आपका राशि बढ़ गई, तो आपकी 48 बढ़ गया, तो 8, 6, 7, 768 आपका यहाँ पर हो गया। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पर है ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल आपका है कि गणित में, ठीक है, गणित में 28 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 थे। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, इस कारण औसत 5 से बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे? देखिए 28 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 था। 28 का औसत कितना था? 50 था। अगर मैं आपसे कहूँ इनका योग कितना होगा, तो योग करने के लिए क्या करते हैं, जितने विद्यार्थी हों जितना औसत उसकी गुणा कर दीजिए। तो 28 की गुणा अगर हम 50 में कर देंगे तो हमारा औसत मतलब योग निकल के आ जाएगा। योग देखिए 0 का 0, 5 × 40 का 0, वहाँ से लगा 4, 5 × 10 = 14, तो इसका आ गया आपका 1400, ठीक है। फिर इसके बाद में कह रहा है 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। अगर 8 चले जाएंगे तो अब बच्चे कितने बचे? 20, ठीक है, 20 बचे ना। तो इनका औसत 5 से बढ़ गया। अगर 5 से बढ़ गया तो इसका मतलब औसत आपको हो जाएगा 55। तो अब की बार जो आपका योग होगा ना, वो आपको कितना होगा? 20 × 55, तो कितना होगा? 0 और 110, मतलब इतना हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर निकालना ये है कि जो स्कूल छोड़कर चले गए ना, उनका औसत कितना है। तो उनका औसत कितना है? देखिए तो बच्चे कितने आपके हैं? तो बच्चे 28 से 20 रह गए, मतलब 8 बच्चे हो गए, वो कम हो गए। और इनका टोटल आपका यहाँ पर देखेंगे तो योग तो माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 1400 से 1100 हो गया, आपका 300 बचेगा। ये आपका बचेगा योग, 300 बचेगा। मतलब 300 जिनका योग था, वे बच्चे चले गए, 8 बच्चे चले गए, तो 300 योग था और बच्चे 8 थे। तो आप निकाल दीजिएगा। 8 × 3 = 24, बचा 6, 60 हो गया। 8 × 7 = 56, बचा 4, 40, ठीक है। तो 37.5 आपका बचेगा। अगर आपको औसत योग निकालना आता है तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाए होंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग पहले औसत वाले चैप्टर को थोड़ा पढ़ लीजिएगा और फिर आप प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हमें पता लगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद 16 के बाद आपके लिए आ चुका है 17 नंबर सवाल। यहाँ पर आप सवाल को देखिएगा, ठीक है। सवाल है कि एक दुकानदार को 60 रुपये और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाने से वह मिश्रण 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 10% मुनाफा होगा। देखिए 2 प्रकार की चाय की पत्ती हैं, एक की कीमत है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, एक की वैल्यू है 65 रुपये प्रति किलोग्राम। सवाल कह रहा है कि इसमें मतलब इन दोनों को मिक्स कर लिया और उसको किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि आपका जो मिक्सचर है ना वो 68.20 रुपये बेचने पर 10% का मुनाफा हो। आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो यहाँ पर आपसे कहा कि 10% मुनाफा हो जाए, तो जो आपके जो 68.20 रुपये है ना, ये आपके 10% बढ़ाकर रुपये आपके हैं। बात को समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो आपको बताया गया है ना कि 68.20 में अगर बेचेंगे तो 10% का फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 110% की आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 68.20 रुपये। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 68.20 लिखेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, बटा में कर देंगे 110। फिर आप इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पर ये हटाएंगे, आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, फिर आपके 1, 2, 3 जीरो आपके इससे कैंसिल होंगे, ठीक है। और 11 से आप इसको डिवाइड करिएगा, तो 11 से 11 छिंगा 66, 11 दूना 22, तो आपका 62 आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपका मिक्सचर बनाना वो आपका 62 रुपये किलोग्राम वाला बना, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10% फ़ायदा होगा, तो उसके हिसाब से इन्होंने 68.20 कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके एक्यूरेट की बात करूँ तो 62 में ये बिकेगा, मतलब बन के रेडी हो जाएगा। तो 60 से 62
एलिगेशन लगाइए जहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर, 3 का अंतर है। तो इन दोनों का अनुपात आपका आ गया 3:2, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाइयाँ बुनता है। बिल्कुल वही सवाल आपका है M1 D1 W1 वाला सवाल है। ठीक है, कि 4 चटाई बुनकर तो कितने आदमी हैं, 4, 4 दिन में तो 4, और कितना काम करते हैं, 4 चटाई, तो अपान में करेंगे 4 बराबर। अब आगे देखिएगा, लिखा है इसी दर से 8 बुनकर 8 दिन में, तो 8 बुनकर 8 दिन में और कितनी चटाइयाँ बनेंगे, तो हम यहाँ मान लेंगे x। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 से देखिएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल होगा, 4 डबल 8, तो x कितना आ गया 16, तो आपका 16 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए आप लोग, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। इसमें कह रहा है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और एक व्यक्ति विरुद्ध दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। यदि वह ट्रेन उस व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है तो उसकी लंबाई बताइए। देखिए एक ट्रेन मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, वो आपका इस तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है क्या कि इसकी रफ्तार आपको रखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की रफ्तार रखिए कि इसकी देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो आपका है 18 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, उसकी लंबाई निकालनी है, मतलब आपको यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला होता है चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये आपका होता है। आपको यहाँ पर दूरी नहीं पता है तो अगर आप चाहें तो हम दूरी x की x मान सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, x मीटर मान दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना बनेगा, हमारा यहाँ पर बन जाएगा x बराबर चाल। अब देखिए जब भी ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कोई भी चीज़ हो, विपरीत में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 45 5 कितना हो गया 50, और ये आपका बन रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 5/18 से गुणा करना पड़ता है, गुणा में। अब आपका समय है तो समय आपका सेकंड में 18 है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप 18 से 18 कैंसिल कर देंगे और x आपका आ गया 55 25, तो 250, और ये आपका हो जाएगा मीटर। तो बस सवाल आपका लग गया, आपका यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 250 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सवालों को लगाना सीखेंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस आपको अगर करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। यहाँ पर आपका सवाल क्या कर रहा है कि एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात है 3:2, उसमें पानी से 3 लीटर अधिक स्पिरिट है। देखिएगा जैसे इससे कह रहा है स्पिरिट और पानी, और इसका अनुपात आपका है 3:2, और कह रहा है उसमें पानी से 3 लीटर अधिक स्पिरिट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी से स्पिरिट कितनी ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है, और आपसे कहा है 3 लीटर ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर। तो कह रहा है कि उस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है, मतलब जो आपका मिश्रण है उसमें स्पिरिट है कितनी है, तो उसमें तो 3 यूनिट है ना, 3, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर, तो 3 कितनी होगी, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 × 3 तो 9 लीटर। ठीक है, तो 9 लीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 9 लीटर। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल आप सभी के सामने है। यदि √2401 बराबर √7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि 2400 आपका एक यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बराबर है √7 है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपका यहाँ पर रूट से आप रूट को हटा देंगे। ठीक है, ये आपका बचा है 2401 और ये आपका बराबर आपका है 7 अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, 2401 की करिएगा गुणनखंड। ठीक है, तो इसको ये जो आपका है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 21 बचा कितना 3 30 हो गया, 7 × 28 7 × 21, फिर ये 7। ठीक है, तो 7 × 28 और 7 × 9 63, 7 × 49, यहाँ पर 7। ठीक है, 7, और यहाँ पर आपका 7 × 7, तो ये आपका हो जाएगा 7 बराबर 7 अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं, x का मान आपका आ जाएगा 4, तो आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा की औसत आयु जो है 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप एक तरफ लिख लेंगे बॉयज़, एक तरफ लेंगे गर्ल्स। ठीक है, ये सबसे पहले आप इतना काम कर लेंगे। देखिए लड़कों का जो औसत है वो आपका है 16.4, लड़कियों का है जो 15.4,
और कक्षा में टोटल आपका जो है वो आपका है 15.8। तो यहाँ पर आप लोग एलिगेशन से सवाल को लगा देंगे, सवाल आपका लग जाएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए 16.4 15.8 में जो आपका डिफरेंस है ना वो आपका 0.6 का है, और यहाँ पर आपका डिफरेंस जो आपका है वो आपका 0.4 का है। इसका आप अनुपात निकाल दीजिएगा, वही आपका अनुपात आएगा। तो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा और आ गया 4:6, तो आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो 2:3 आपका जो यहाँ पर होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आगे देखिए, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। यदि 3 पूर्णांक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तो पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल आपको बताया गया है, 3 क्रमागत पूर्णांक है जिनका 120 गुणनफल है। तो देखिए सिंपल तरीका एक यही है कि आप 120 के कर दीजिए गुणनखंड। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं आप लोग 12 × 10 सबसे पहले। उसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल से जाएँ यहाँ पर, तो 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर लिखते हैं 2 × 6, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इस टाइप से आपका ये बन गया गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्रमागत 3 बनाने आपको पूर्णांक है, तो एक तो आपका यहाँ से बन जाएगा 2 2, तो 4 हो गया, एक आपका 5, एक आपका हो गया 6, आपके पास 3 निकल के आ गए हैं, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पर है पूर्णांकों का योगफल। तो योग बता दीजिएगा यहाँ पर 4 5 9 6 15, तो 15 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद में आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 24। इसमें सवाल कराया अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है और 5 साल के बाद अनुपात और चेंज होगा। देखिए एक आपका है अजय, एक विजय है, और इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:4, तो 3:4 का आयु का अनुपात हो गया, ठीक है। 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात होता है 4:5। कब? ये आपका होता है 5 साल के बाद। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना आपका हो रहा है। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखिएगा 3 4, एक का डिफरेंस यहाँ पर भी है, एक का यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक की वैल्यू आपकी हो गई 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष का डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर एक का डिफरेंस, तो एक की वैल्यू 5 वर्ष हो गई। आपसे कहा इस समय विजय की आयु कितनी है, तो विजय की आयु इस समय कितनी है, यहाँ पर देखिए 4, तो 4 की वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आएगी, 4 × 5 कितना होगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, 20 वर्ष। इसके बाद में आपके लिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर बचा हुआ है। प्रश्न नंबर आपके लिए है 25 नंबर। ये लास्ट सवाल है, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे और अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए इसको चाहे आप x मान कर लगाएं, चाहे आप 100 या 1000 मान के लगा दें, सवाल आपका लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तरीका 1000 मान के लगाने का। हमने मान लिया यहाँ पर टोटल आपके जो मतदाता हैं वो 1000 है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपके यहाँ पर की गई उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अब बताइएगा कि 1000 का 8% कितना होगा, 80 लोगों ने अपना मत नहीं दिया, तो इसका मतलब 920 लोगों ने इन्होंने अपना मत दिया है, इन्होंने मत दिया है, ठीक है। 80 लोग यहाँ से ही हट गए, ठीक है, 80 लोग तो यहाँ से बाइकआउट हो गए। अब जिन्होंने 920 ने वोट दिया है, लिखा चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। समझिए कैसे, कह रहा है जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, कुल मतों के 48%। देखिए कुल मत आपके हैं कितने, तो कुल मत आपके हैं 1000, एक जीत गया, ठीक है, एक हार गया, ठीक है, एक हारा। तो जीतने वाले ने क्या किया है, 48% मत प्राप्त किए कुल मतों के, कुल आपके हैं 1000, तो 1000 का 48 का मतलब 480 इसने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि जो हारने वाला है उसको कितने मत मिलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपके टोटल 1000 मत थे, जिसमें से क्या हुआ 80 पहले चले गए, तो आपके बचे 920। फिर उसके बाद में 480 मत कौन से वाले, ये जो आपके टोटल मत है ना, उनमें से आपके 480 मत किसको मिले हैं, जीतने वाले को। तो हारने वाले को अब कितने मिलेंगे, तो इससे माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 0 से 0 गया तो 0 आपका रहेगा यहाँ पर, और 12 से 8 गया तो आपका बचेगा 4 और 4। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि जीतने वाले को 480 मिले, हारने वाले को 440 मिले हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके सब कुछ अगर आप मिक्स करेंगे तो आपका 1000 बन जाएगा। अब आपसे सवाल कह रहा है कि अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। अब देखिए एक को मिले 480, एक को मिले 440, और ये जीतने वाले ने हरा दिया दूसरे वाले को कितने वोटों से, 1100 वोटों से। इसका मतलब यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है,
इनके बीच का डिफरेंस आपका है 40 का, और इन्होंने हराया कितने से, 1100 मतों से इनको हरा दिया है। तो 40 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपके 40 की वैल्यू आपके यहाँ पर हो गई 11। अब आप लोग यहाँ पर आपको निकालना क्या पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कुल मत। तो कुल मत कितने थे, तो कुल मत थे 1000, तो 1000 का निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1100 गुणा कर देंगे 1000 से, और बटा में आप कर देंगे 40। अब आपको इसको काटना पीटना पड़ेगा, आपका हल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से हम लोग यहाँ पर 0 काट देंगे, और 4 से काट देंगे, आपका रहेगा 25 बार, गुणा करिएगा 25 का आपका पहले डबल 0 आपका रहेगा, ठीक है। फिर 25 सेकंड 25 का 5 यहाँ से लगा 2, 25 सेकंड 25 2 27, तो आपका आ गया 27500। तो कुल जो आपके थे वो आपके थे 27500। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।